भाई सारे किसान भाइयों ने सब हाथ जोड़कर राम राम सत श्री अकाल। साथियों, आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 77वां दिन है। 3-4 घंटे बाद 77 दिन भी पूरे हो जाएंगे और आमरण अनशन 78वें दिन में प्रवेश कर जाएगा। हमने कल भी एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करी थी और बहुत सारे साथियों के उसके बाद फिर फोन आए थे, सवाल आए थे, तो इसलिए आज हम फेसबुक लाइव के माध्यम से उसका पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। पिछले 7 दिनों से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की मेडिकल एड, मेडिकल सहायता बंद थी। उसका कारण यह था कि जब ड्रिप लगाई जावे है किसी भी नस में तो 48 से 72 घंटे के बाद वह नस हवा ब्लॉक हो जाया करे। तो पिछले लगभग 20-22 दिनों से जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की मेडिकल सहायता ड्रिप के माध्यम से चल रही थी, उसके कारण उनके दोनों हाथों की सभी नसें लगभग ब्लॉक हो गई थी, तो कोई नस नहीं मिल रही थी। इसीलिए पिछले 6 दिनों से उनकी मेडिकल सहायता बंद थी। आज 7वां दिन था जब उनकी मेडिकल सहायता बंद रही। सारे वरिष्ठ डॉक्टर, सारे सीनियर डॉक्टर लगातार मौके पे मौजूद रहे, लेकिन नसें सारी ब्लॉक हो गई थी। इस वजह से मेडिकल सहायता उनकी लगातार 7 दिनों से बंद थी। कल भी बड़े सीनियर अधिकारी यहां पर आए थे, आज भी बड़े सीनियर अधिकारी आए, डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर और भी ज्यादा आए। तो आज शाम को लगभग 6:15 बजे के आसपास डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बाद डॉक्टरों ने उसको नस को फाइंड आउट करके और उनकी 6:15 बजे है वो एक मिनिमम जो मेडिकल एड है वो पुनः उनकी शुरू हुई है, जो पिछले लगभग 6 से 7 दिनों से बंद थी। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी शारीरिक तौर पे बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, लेकिन उनके हौसले जो हैं वो पूरे तरीके से बुलंद है। अब भी वो समय समय पे हमें जरूरी दिशा निर्देश हमारे सारे साथियों को देते रहते हैं और उनका ज्यादा जोर एक के बात पर हमेशा रवे है कि भाई एक बात का ध्यान रखियो कि जब आप बातचीत की टेबल पर बैठे तो हमारे पास एक एक चीज का जवाब होना चाहिए। किसान भाइयों का जो पक्ष है वो हमने पूरी मजबूती के साथ आंकड़े सहित, तथ्य सहित हमने रखना है। केंद्र सरकार के मंत्रियों का या अधिकारियों का एक भी ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए जिसका जवाब हम तथ्यों सहित ना दे पावे। एक भी ऐसा सवाल उनका नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने पूरा जोर इस बात का दे रखा कि भाई तैयारी पूरी बिल्कुल फुल प्रूफ होनी चाहिए। एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट, एक एक आंकड़ा, एक एक तथ्य आपकी टिप्स पर होना चाहिए, आपकी उंगलियों पर होना चाहिए। इस चीज का वो बार बार वो यह बात कहे हैं, बार बार हमें जरूरी दिशा निर्देश इस विषय में वो देवे हैं, क्योंकि उनकी चिंता यह है कि भाई हम देश के किसानों की बात रखने के लिए जा रहे हैं, तो कहीं से भी कोई कमजोरी बातचीत के दौरान नहीं दिखनी चाहिए। पूरी मजबूती से हमें तथ्यों सहित बात रखनी है। इसके अलावा और भी वो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो समय समय पे हमें देते रहते हैं। उनके हौसले पूरे तरीके से बुलंद है, बेशक वो शारीरिक तौर पर कमजोर क्यों ना हो गए हो। साथियों, उनकी दिल की इच्छा है सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की कि भाई 14 तारीख को जो केंद्र सरकार के साथ मीटिंग होनी है, उस मीटिंग से पहले वो आप सब लोगों के दर्शन करें और 3 बड़ी महत्वपूर्ण पंचायतें जो रखी गई हैं वो तीनों महत्वपूर्ण पंचायतें हम जोर शोर से हम उनको आयोजित करें। लाखों की संख्या में किसान वहां पे पहुंचे, ऐसे उनकी मन की ख्वाहिश है, ताकि सरकार को भी संदेश चला जाए कि भाई किसान पूरे तरीके से मजबूत हैं। किसान इस बात को समझ चुके हैं कि हमने जीत की तरफ सिर्फ एक कदम बढ़ाया है, अभी हम जीतते नहीं हैं। तो साथियों, कल 11 तारीख को, कल 11 फरवरी है, 11 फरवरी को अपने रतनपुरा मोर्चे पे बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है, जिसमें राजस्थान के और आसपास के हरियाणा के गांव से किसान काफी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि पिछले लगभग 6-7 दिनों से राजस्थान में, खासकर हनुमानगढ़ में, गंगानगर जिलों में और हरियाणा के आसपास के एरिया में जोर शोर से प्रचार चल रहा है। 100 से अधिक गांवों में हमारे साथी प्रचार करके आए हैं। सारे साथी पूर्ण तौर पर एकजुट होकर इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। तो मेरी पहली हाथ जोड़ के एक विनती यह है, खासकर राजस्थान के साथियों से और आसपास का जो हरियाणा का एरिया लग गया है, कल सारे साथियों ने सुबह 10 बजे, 11 फरवरी है कल 11 फरवरी को सुबह 10 बजे सारे साथियों ने अधिक से अधिक संख्या में रतनपुरा मोर्चे पे पहुंचना है। ये मेरी विशेष रिक्वेस्ट है राजस्थान के साथियों से, ये विशेष रिक्वेस्ट है रतनपुरा मोर्चे के आसपास जो हरियाणा का एरिया लगा है उनके साथियों से। दूसरी साथियों, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना यह है आप सब लोगों से कि 12 तारीख को
जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपना महत्वपूर्ण जो संदेश देंगे वो दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पर आयोजित महापंचायत में देंगे। वो खुद भी दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पर आयोजित महापंचायत में मौजूद रहेंगे। 12 फरवरी को आपको सुबह 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पर पहुंचना है। ठीक उसी तरीके से पहुंचना है जैसे आप 4 जनवरी को दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पर आए थे और आपने किसान महापंचायतों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस तरीके से आपको 12 तारीख को दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पे पहुंचना है। जो हमारे संगठन के साथी हैं हरियाणा के, मैं अपने संगठन के हरियाणा के सभी साथियों से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करना चाह रहा हूं, कृपा करके इस बात को सारे साथी नोट कर ले। हमारे संगठन के हरियाणा के सभी साथियों को सुबह 10 बजे, करेक्ट 10 बजे हमने पहुंचना है। जब रेवरा रोड से हम मोर्चे के ऊपर आते हैं और जो टी पॉइंट बनता है वहां पे सबको झंडे बैज के साथ वहां पे पहुंचना है सुबह 10 बजे। वहां से हम इकट्ठे होकर पूरा जो हमारी स्टेज है स्टेज तक आवेंगे। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना अपने संगठन के सभी साथियों से, भारतीय किसान नौजवान यूनियन के सभी साथियों से मेरी प्रार्थना है, कृपा करके समय का ध्यान रखें। भाइयों, आप अपने घर पे निकलोगे, आओगे, पूरा दिन आपका लगेगा। जब आपका पूरा दिन लगेगा तो आप सही समय पे पहुंचो, यह मेरी आपसे विशेष रिक्वेस्ट है। इसलिए सारे साथी हमारे संगठन के सुबह 10 बजे अपने अपने झंडे लेकर, बैज लेकर सुबह 10 बजे जो रेवरा रोड से जब मोर्चे पाए हैं, जो टी पॉइंट बने हैं, वहां पे आपको पहुंचना है। जब जल यात्रा के दौरान भी हम जहां पे जिस पॉइंट पे इकट्ठे होते थे, जो जल यात्रा के 3 चरण आए हैं, उस जिस पॉइंट पे हम इकट्ठे होया करते उसे पॉइंट पे आपको पहुंचना है। तो सारे साथियों को सही समय पे चलना है अपने अपने घरों से, और फिर हम इकट्ठे होकर मार्च निकालते हुए हम स्टेज तक आएंगे। इस बात का सारे साथी, अनुशासन का सारे साथी विशेष ध्यान रखें। मेरी ये हाथ जोड़कर सारे साथियों से विशेष हमारी प्रार्थना है। और सबको, ज्यादातर साथियों को मैं स्वयं मैसेज नहीं दे पाया निजी तौर पे, इंडिविजुअल तौर पे, लेकिन हमारे जिला प्रधान है, हमारे अन्य पदाधिकारी हैं, सारे साथी लगातार आपको मैसेज देने में लगे हुए हैं। तो सारे साथियों को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है। हमारी कोई भी ऐसी गांव इकाई नहीं होनी चाहिए जो गांव इकाई उस दिन एब्सेंट रहे। सारे साथियों की जैसे पहले भी मोर्चे पर हाजिरी लगती आई है, बाकायदा हाजिरी लगाई जाओगी, बाकायदा अटेंडेंस लगाई जाओगी। तो इसलिए सारी ग्राम इकाइयां अधिक से अधिक संख्या में 12 तारीख को दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पे पहुंचे। और उसके बाद फिर 13 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम महापंचायत है वो हमारी शंभू मोर्चे पे है। तो जो शंभू मोर्चे के जो आसपास के भी जो हरियाणा के जो जिले लगे हैं वहां पे, उन साथियों को भी अधिक से अधिक संख्या में शंभू मोर्चे पे पहुंचना है। और एक आखिरी चीज साथियों में कहना चाह रहा था, हम बार बार आपने देखा होगा लंबे समय से हम 2 मुद्दे उठा रहे हैं। पहला हमारा किसानों का मुद्दा, एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा, स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू करने का मुद्दा, इसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा। अब आपने सारी स्थिति आपके सामने आने लगी होगी, क्यों हम इन मुद्दों पर इतना जोर शोर से उठा रहे थे, क्यों हम आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। अब आप देखो, 2-3 दिन पहले अमेरिका ने हमारे देश के सैकड़ों नौजवानों को बेड़ियों में बांध के और मिलिट्री प्लेन में बैठाकर जबरदस्ती डिपोर्ट कर दिया। वापस तो भेजा ही भेजा। उन सारे 100 से अधिक नौजवानों के, उन नवयुवतियों के 50-50 लाख रुपया खर्चा भी हो रहा था। तो वो पैसे तो गए, वो बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए वहां तक पहुंचे थे। उसके अलावा उनको बेड़ियों में बांध के एक मुजरिम की तरह, एक अपराधी की तरह उनको अपमानित भी किया गया। वो कोई शौक तो नहीं जा रहे थे अपनी मिट्टी ने छोड़कर, वो मजबूरी में जा रहे थे क्योंकि यहां पर रोजगार नहीं मिल रहा। साथियों, में एक हाथ जोड़कर विशेष एक बात आप सबसे कहना चाह रहे हैं, हमारे देश की 50% से अधिक आबादी खेती पर निर्भर है। और जब कोरोना का समय आया था, जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था 26% कम हो गई थी, तो उस समय एकमात्र कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जो 3.6% की पॉजिटिव दर से ग्रोथ कर रहा था और पूरे देश का पेट भरने का काम कर रहा था और दुनिया के अलग अलग देशों में भी अनाज भेजने का काम कर रहा था, क्योंकि भारत के किसानों ने उस कोरोना के खतरनाक दौर में भी दिन रात मेहनत करी थी। अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने मेहनत करी थी और देश के अनाज के भंडार भरने का काम करे थे। लेकिन दुख इस बात का हुआ है कि जो किसान समाज देश की आबादी का 50% से अधिक हिस्सा बनाते हैं, उनके लिए जो बजट अलोकेट किया जाता है वो मात्र 3.38% किया जाता है टोटल बजट का। तो यह बात कहीं से भी जायज नहीं है कि देश की 50% से भी अधिक आबादी को केवल 3.38% का ही बजट दिया जाए। बेरोजगारी की समस्या यदि हमारी सरकार सच में दूर करना चाहे है
तो उसके लिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा। यही एकमात्र तरीका है। जब हमारा कृषि क्षेत्र मजबूत होगा तभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरेगी, तभी बेरोजगारी खत्म होगी। क्योंकि कृषि क्षेत्र जितने लोगों को रोजगार देता है उतना रोजगार और कोई क्षेत्र नहीं दे सकता। और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है एमएसपी गारंटी कानून और स्वामीनाथन आयोग का C2+50% फार्मूले के अनुसार एमएसपी घोषित होना। यह मैं क्यों कह रहा हूं? ओईसीडी जो एक 36 अमीर देशों का संगठन है, उसने कहा कि साल 2022-23 में जिस एमएसपी का वादा भारत की सरकार ने किसानों के साथ किया, अगर वो एमएसपी किसानों को मिल जाता और अचानक से फसलों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित पॉलिसीज ना बदली जाती तो भारत के किसानों को एक साल में 14,78,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलने चाहिए थे। उसी ओईसीडी की रिपोर्ट कहती है कि सन 2000 से लेकर 2017 तक जिस एमएसपी का वादा सरकारों ने किया था, वो एमएसपी ना मिलने की वजह से भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। आप सोच के देखो, अगर ये 45 लाख करोड़ आपके पास आ जाता तो किसानों के ऊपर आज एक भी पैसे का कर्ज नहीं होना था। अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का कर्जा छोड़ दें तो टोटल किसानों के ऊपर जो कर्ज है वो मात्र 13 से 14 लाख करोड़ रुपए का है। इतना तो एक साल में हमने नुकसान करते हैं ये सरकार गलत नीतियों के माध्यम से एमएसपी हमें ना देकर। तो अगर आपने साल दर साल जो लगभग 14,78,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आने लग जा, ग्रामीण लोगों की परचेजिंग पावर उससे बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, चीजों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, चीजों की प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, तो जो हमारी अर्थव्यवस्था मिडिल इनकम ट्रैप में फंसी हुई है इससे भी निकल जाएगी और लोगों को खूब रोजगार मिलेंगे। तो अगर भारत सरकार सच में चाहती है कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पावे, अगर भारत सरकार सही मायनों में चाहती है कि आत्मनिर्भर भारत बने, स्वदेशी का नारा अगर वो सच में जमीन पर उतारना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है एमएसपी गारंटी कानून बनाना। उसी से रोजगार पैदा होंगे, रोजगार पैदा होंगे तो फिर किसी भी नौजवान ने, किसी भी नवयुवती ने अपनी माटी छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर 7 समुद्र पार जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जंगलों के माध्यम से इतनी पीड़ा उठाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं और उसके बाद उनको इस तरीके से बेड़ियों में बंद कर अपमानित होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आज वक्त है, आज समय की नजाकत ये कह रही है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। वो समय की जरूरत है। जो भारत में जो सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है यानी संसद है, उसकी भी परमानेंट कमेटी कह चुकी है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा और उस कमेटी में सभी पार्टियों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शामिल थे। इसलिए सरकार को देर किए बगैर किसानों की मांगों को स्वीकार करना चाहिए और एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। तो अंत में मेरी साथियों से फिर निवेदन है, कल राजस्थान के साथी रतनपुरा मोर्चे पे पहुंचो, वहां के आसपास के हरियाणा के साथी भी पहुंचो। 12 तारीख को खासकर हमारे संगठन के सभी साथी 10 बजे तक जो रेवरा रोड से आते वक्त जो मोर्चे में टी पॉइंट बना है वहां पर अपने झंडे समेत 10 बजे करेक्ट पहुंचो भाई। देर आओगे, 1 घंटा 2 घंटा देरी में आओगे फिर अधूरी हाजिरी मानी जाओगी। तो सारे साथी 10 बजे हमारे संगठन के वहां पे 10 बजे पहुंचो। उसके बाद पूरा मार्च निकाल कर स्टेज तक आओगे। 12 तारीख को पूरी रिकॉर्ड तोड़ महापंचायत दाता सिंह बड़ा खनौरी मोर्चे पर कर दो और उसके बाद 13 तारीख को शंभू मोर्चे पर इसी तरीके से ऐतिहासिक महापंचायत, रिकॉर्ड तोड़ महापंचायत कर दो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सारे साथी अधिक से अधिक शेयर कर दो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, सारे ग्रुप में। बहुत बहुत धन्यवाद।